परमिशन दे रहा हूँ। चलिए तो बिना देरी करते हुए सीधी बात नो बकवास मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड होगा, यानी डीवी का एडमिट कार्ड, और वो अभी आपके पास में नहीं है जब आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड नहीं आया है। वो आपका इसी सप्ताह या इसी सप्ताह के लास्ट तक आ जाएगा। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डीवी का एडमिट कार्ड आपका नंबर 1 डॉक्यूमेंट। दूसरे नंबर पर आपके पास में होगी एक चेकलिस्ट। अब आप में से बहुत सारे साथी कमेंट करेंगे, भैया ये चेकलिस्ट क्या होती है? चेकलिस्ट होगी जिसमें आपको डॉक्यूमेंट का क्रम दिया गया होगा, है ना। उसमें लिखा होगा कि आपके ये डॉक्यूमेंट आपको लेके आने हैं, तो वो तभी आपको निकलवानी पड़ेगी जब आप डीवी का एडमिट कार्ड निकलवाएंगे। वो दो डॉक्यूमेंट हो गई। तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया था तो उस समय पर आपने जो फॉर्म भरवाया था उसका प्रिंट आउट निकाला होगा कंप्यूटर वाले ने, तो वो प्रिंट आउट आपके पास में होना चाहिए। 3 डॉक्यूमेंट आपके ये हो गए। चौथा डॉक्यूमेंट है आपके पास में एक आईडी प्रूफ, है ना। कोई भी आईडी प्रूफ हो सकता है, जैसे आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आपका पैन कार्ड। और उसके अलावा पांचवा जो डॉक्यूमेंट है आपका, 4 डॉक्यूमेंट हो गए। पांचवा डॉक्यूमेंट है आपका 10th क्लास की मार्कशीट, यानी 10वीं की आपकी मार्कशीट। फिर उसके बाद में आपके पास में जब ये डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, आपकी 12th क्लास की भी मार्कशीट आपको होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है। छठा डॉक्यूमेंट आपका 12th क्लास की मार्कशीट, यानी 10th की और 12th की, और एक आपका आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट। और उसके अलावा आपके पास में आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र SC ST और OBC वाले साथियों के लिए, ठीक है। OBC वालों में कुछ जो कैंडिडेट है उनका क्रीमी लेयर का बना होगा, तो वो भी आपके पास में होना चाहिए। SC और ST वालों के पास में आपका स्टेट वाला ही जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरते समय लगाया था वो वाला, ठीक है। अब कुछ पूछ रहे हैं भैया हमारे पास पुराना है नया है, तो जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरुआत होगी तो और ज़्यादा अपडेट आपको तब मिल पाएगी। अभी जो आपके पास में उसको संभाल करके रखिए जो आपने फॉर्म में लगाया था, ठीक है। उसके अलावा आपके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र। और यदि आपने फॉर्म भरते समय आपने क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन वगैरह दिखाई थी, तो आप उसकी भी मार्कशीट अपने पास में रख सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास में 15 फ़ोटो होने चाहिए। यदि आपने जो फॉर्म भरते समय लगाए थे वो हैं आपके पास में तो बहुत अच्छी बात है, यदि वो नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप नए फ़ोटो बनवा लीजिए, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास में वो पुराने वाले फ़ोटो हैं तो और ही अच्छी बात है, उसी से आप 15 फ़ोटो करा लीजिए। तो आपको मैं फिर से बताता हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। डीवी का एडमिट कार्ड, एक चेकलिस्ट, एक आपका एप्लीकेशन प्रिंट आउट, आधार कार्ड या आपका पैन कार्ड या आपका वोटर कार्ड चल जाएगा, हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, और आपके पास में 15 फ़ोटो होने चाहिए। ये आपको 9 से 10 डॉक्यूमेंट आपको तैयार कराने हैं, है ना। 9 या 10 डॉक्यूमेंट बैठ रहे होंगे जो आपको तैयार कराने हैं, ठीक है। अब बात आती है भैया कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट पर गैजेटेड ऑफिसर के साइन कराने हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको गैजेटेड ऑफिसर के साइन कराने हैं, मोहर कैसे लगवानी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। पहले आप इन डॉक्यूमेंट को कलेक्ट कीजिए जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं, और आप ध्यान रखें आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार कार्ड रहा, हाई स्कूल की मार्कशीट रही, 12th की मार्कशीट रही, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, है ना, और आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट रही, अगर आपने लगाई है तो ये आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, है ना। 10th की मार्कशीट के ही आधार पर आपके सभी डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, यानी जो 10th की मार्कशीट में आपके पिताजी का नाम होगा उसी के आधार पर सारे नाम चेक किए जाएंगे सभी डॉक्यूमेंट में, उसी के आधार पर डीओ भी चेक की जाएगी, उसी के आधार पर आपका नाम चेक किया जाएगा। तो आप इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब गैजेटेड ऑफिसर के साइन कैसे कराने होंगे, पहले आप क्या करेंगे, इन सभी डॉक्यूमेंट की 3-3 फोटोकॉपी करा लेना, 3-3 फोटोकॉपी करा के 3 सेट बना लो, ठीक है। जब आप इतना काम कर लेंगे
फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको गैजेटेड ऑफिसर के साइन कैसे कराने हैं। आप मुझे कमेंट करना कि भैया हमने ये डॉक्यूमेंट तैयार करा लिए हैं और हमने एकदम ये ओके करा लिए हैं, इनकी 3 फोटोकॉपी करा लिए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो मैं कल लेकर के आऊँगा, उसमें बताऊँगा कि आपको गैजेटेड ऑफिसर के साइन कैसे कराने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट आप बिना सोचे समझे तैयार कर लीजिए। आज मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, वरना आप बाद में पछताओगे। आपकी इच्छा है, यदि आप यूपी पुलिस के कैंडिडेट हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी और कम्युनिटी चेक भी आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताऊंगा कि गैजेटेड ऑफिसर के साइन आपको कैसे कराने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट पर कराने हैं। सारे डाउट मैं आपके क्लियर कर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।